कि आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 12 मंत्री हार चुनाव। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, रामखेलावन पटेल भी यहां पर हारे। अरविंद भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया को भी हार का सामना यहां पर करना पड़ा। राज्यवर्धन सिंह, साथ ही साथ गौरी शंकर बिसेन की भी यहां पर हार देखने को मिली। भारत सिंह कुशवाहा, राम किशारे कावरे की भी हार यहां पर देखने को मिली। सुरेश धाकड़, राहुल सिंह लोधी भी इस बार का चुनाव हारते हुए नजर आए। तो देखिए, दिग्गज नेता या युवाएं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 12 मंत्री चुनाव हारे हुए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए लगातार सत्यम का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव बने हुए। सत्यम, जैसा कि हम अभी जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा यहां पर शिवराज सरकार के लिए कहीं ना कहीं 12 मंत्री भी हारे हैं, तो ये भी अच्छी खबर नहीं है प्रदेश सरकार के लिए। बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 12 मंत्रियों का हारना कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि पीएम मोदी का इफेक्ट, जो पीएम मोदी का मैजिक था, वो कहीं न कहीं इन 12 मंत्रियों के स्थानों पर नहीं चला, क्योंकि इनके स्थानीय जो चेहरे थे उनको कहीं न कहीं जनता ने नकार दिया। और जो लाडली बहना योजना का था उसका भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इनको प्रॉपर इनकी जो व्यक्तिगत छवि रही होगी उसको जनता ने नकार दी, या जो सामने वाला कांग्रेस पार्टी से खड़ा रहा होगा उसकी छवि अच्छी रही होगी और वो कहीं ना कहीं जनता में इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहा। तो ऐसे में 12 मंत्रियों की हार हुई। अब देखिए, कमल पटेल का राष्ट्र राउंड तक चलता रहा और कमल पटेल करीब 800 वोट से हार गए चुनाव। कमल पटेल कृषि मंत्री थे, कद्दावर नेता माने जाते थे, ओबीसी समुदाय से भी ताल्लुक रखते थे। उसके बाद में उनकी हार हुई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम थे और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के हारने से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है। वहां पर जो कांग्रेस ने टिकट बदले थे, टिकट बदलने के बाद जो भारतीय चुनाव लड़े, उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे भारतीय और लगातार हार रहे थे। इस बार उन्होंने कामयाबी हासिल की और जीत हासिल कर ली है। उसके बाद देखिए, रामखेलावन पटेल हो और चाहे रामखेलावन पटेल के साथ ही राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हो, और जो 3 मंत्री बनाए गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र के, वो भी हार गए हैं। इमरती देवी जो पूर्व मंत्री हुआ करती थी, 2 बार चुनाव लड़ चुकी, पिछली बार भी हारी थी डबरा से और इस बार फिर सुरेश राजे से, अपने जो समधी उनके माने जाते हैं, उनसे फिर से एक बार से चुनाव हार गई। तो 12 मंत्रियों का मध्य प्रदेश में हारना, पिछली बार भी देखिए चुनाव हुए थे, पिछली बार चुनाव में भी मंत्री हारे थे, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार गई थी। पिछली बार हालांकि मोदी का चेहरा सामने नहीं था, इस बार पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। उसके बाद भी 12 मंत्री हार गए। अरविंद भदौरिया, जो कि पिछले बार के कर्ता माने जाते थे बीजेपी सरकार बनाने में, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी 2018 की कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद बनाने में। गौरी शंकर बिसेन जो दम भरते थे बालाघाट से कि हम जीतेंगे, उनके खिलाफ भी लोग बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे कि इनको टिकट नहीं दिया जाए। तो उनको भी देखिए वही सही साबित हुआ और उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। सुरेश धाकड़, वो भी शिवराज सरकार के मंत्री थे। करीब 12 मंत्रियों का हारना कहीं न कहीं बीजेपी को सोचने वाली बात है कि इतनी लहर के बाद भी, मोदी इफेक्ट के बाद भी, लाडली बहना और अन्य योजनाओं के बाद भी जब बीजेपी नहीं एक के 12 मंत्री हारे हैं, तो अब आगे सोचने वाली बात है। ठीक है सत्यम, आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं 12 मंत्री को यहाँ पर हार का सामना जो है वो करना पड़ा।